नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। वीकेंड पर हम बात करते होते हैं कि सेंसेक्स अगले हफ्ते किस तरह से चल सकता है। सेंसेक्स के चार्ट का एनालिसिस करते हैं, कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो पिछले हफ्ते गड़बड़ कर रहे थे, आगे क्या क्या चांसेस हैं, इंडेक्स के सिलसिले में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि लास्ट वीक भी आपको वैसा ही दिखाई दिया जैसा पिछले कई हफ्तों से दिखाई पड़ रहा है। अब कई लोग कहेंगे कई हफ्तों से साहब क्या हो रहा था, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। कई हफ्तों से गिरावट दर गिरावट आती हुई नज़र आ रही है, दिन पर दिन नहीं, हफ्ता दर हफ्ता गिरावट देखने को मिल रही है। आइए एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से मार्केट शुक्रवार को चली है और आगे के क्या संभावनाएं रह सकती हैं। अगर हम देखते हैं तो बीएससी सेंसेक्स में अगर हमने देखेंगे तो आपको शुक्रवार को कोई ट्रेंड, कोई एशियन पेंट, कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज, कोई आईटीसी, कोई कोटेक बैंक, हिंद यूनिलीवर, पारग्रेड, ये सब ग्रीन में दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन फिर भी 585 पॉइंट माइनस में क्लोजर मिला है 80,599.91, यानी 80,599, 80,600 के आसपास क्लोज हुआ है सेंसिटिव इंडेक्स बीएससी सेंसेक्स। क्यों भाई? क्योंकि आपको मालूम है, एक तो फार्मा सेक्टर के बुरे हालात थे। फार्मा सेक्टर का अग्रज स्टॉक सन फार्मा सबसे ज़्यादा पिटने वालों में से था। पिटाई हो रही थी टाटा स्टील की भी, मारुति, टाटा मोटर्स, यानी कि बेसिकली जो ऑटो सेक्टर है वो भी पिट ही रहा था, एम भी पिट ही रहा था। और दोस्तों, अगर बात करेंगे आईटी सेक्टर की, तो आईटी सेक्टर के हालात कोई बहुत अच्छे तो नहीं चलते हुए दिखाई दिए शुक्रवार को। आईटी अग्रज आईटी अग्रज अग्रणी स्टॉक्स टीसीएस और इन्फोसिस, एचसीएल टेक जैसे स्टॉक्स दिक्कत में ही दिखाई दिए। टेक महिंद्रा भी दिक्कत ही दिखा रहा था। और तो और जब बैंकिंग की बात करते हैं, अपार्ट फ्रॉम कोटेक बैंक जो भी आधा पौना परसेंटेज था, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा स्टॉक था जो ग्रीन में क्लोज हुआ हो। बड़ा स्टॉक्स, चाहे वो एस बी आई एन है, चाहे वो एच डी एफ सी बैंक है, चाहे वो आई सी आई सी आई बैंक है, एक्सिस बैंक है, ये सब के सब लाल में ही क्लोजर देते हुए हमको शुक्रवार को दिखे हैं। अब जरा हम चार्ट पे चलते हैं तो हमको कुछ देखने को मिल रहा होगा। डेली चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो डेली चार्ट पे हमको गिरावट 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 दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में पिक्चर क्लियर ये नहीं कर रहा। एक्चुअल पिक्चर कहाँ से दिखाई देगी? वो हमको तब दिखाई देगी जब हम वीकली चार्ट देखेंगे। हफ्ता दर हफ्ते लोअर लोज, हफ्ता दर हफ्ते लोअर लोज लगते हुए, एक दो तीन चार पाँच, 5 हफ्ते से लोअर लोज लग रहे हैं। और लास्ट वीक में तो जो हुआ है वो तो क्या कहने, उसके तो क्या कहने। उसने बहुत वीक्स, बहुत ही, मतलब जिसको कहते हैं ना, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स थे, उनको भी तोड़ दिया है। 81,000 के आसपास एक बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा था, वो भी टूट चुका है शुक्रवार वाले दिन। और पिछले हफ्ते में जो क्लोज हुआ है वो हुआ है, मतलब अपने लोज पे क्लोज हुआ है। लास्ट वीक के लोज पे 80,599, 80,495 का लो लगा, वो भी शुक्रवार को ही लगा था। हम हमेशा बात करते हैं थ्री ब्लैक क्रोज की, और मैंने, अगर आपको याद हो, लास्ट वीक भी एक बार बात की थी कि तो भाई जब थ्री ब्लैक क्रोज इसमें वीकली चार्ट पे पिछली बार लगे थे तो उसके बाद इसमें अच्छी खासी गिरावट आई थी। तो कुछ लोगों ने इस बात का मेरा मजाक भी उड़ाया। आप ये देखिए, थ्री ब्लैक क्रोज यहाँ बने थे टॉप से, और उसके बाद क्या हुआ? बाउंस आता था तो फिर सेलिंग आ जाती थी, और उसके बाद अब फिर से अच्छी खासा अपसाइड का मूव दिया। थ्री ब्लैक क्रोज बने, थ्री ब्लैक क्रोज के बाद आपको 3 हफ्ते के तो लाल थे ही, उसके बाद 2 और अगले हफ्ते भी डाउन साइड का ही रुख होता हुआ दिखाई पड़ा है। इसका क्लियर क्लियर साइन क्या है? इसका क्लियर साइन है मार्केट सेल ऑन बाउंस हो गई है। जब लोअर लोज वीकली चार्ट पे लगने लग जाए तो दिक्कत तो आ ही जाती है। अगर मैं वीकली चार्ट पर देखूंगा तो हमको पता चलेगा कि हम 20 वीक्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 20 हफ्ते के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ चुके हैं। पिछले हफ्ते हम कह रहे थे 9 वीक्स का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि ऑफ कोर्स वीकनेस वो भी बताता ही है। अब हम 20 हफ्ते के वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को भी तोड़ चुके हैं, जो कि गंभीर समस्या बताता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम डेली चार्ट पे चलेंगे, क्योंकि हफ्ते की तो आपको दिखाई दिया, तो हमको वहाँ पर कुछ और ही सिनेरियो दिखाई देगा। हमको यहाँ दिखाई दे रहा है कि 20 डेमा 20 डेमा 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सबसे ऊपर है।
यानी कि 9 ने उसको क्रॉस ओवर दे दिया। जी हाँ, बहुत दिन पहले 9 डेमा ने 20 डेमा को क्रॉस ओवर दे दिया था। अब 9 डेमा ने बेरिश क्रॉस ओवर ना सिर्फ 20 डेमा को दिया, बल्कि 50 डेमा को भी वो क्रॉस ओवर दे चुका है। 50 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को भी वो क्रॉस ओवर दे चुका है। यानी कि कमजोरी 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 बनती हुई जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि 100 डेमा, जी हाँ, 100 डेमा भी अब हमारा टूट चुका है ऑन सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स। कई लोग कहेंगे कि साहब पिछले हफ्ते में 100 डेमा के नीचे तो हम 2 बार गए। ठीक है, शुक्रवार को क्लोजिंग दी है, लेकिन लास्ट वीक में अगर हम देखें 29 जुलाई को और 31 जुलाई को हम 100 डेमा के नीचे ओपन ही हो रहे थे। लेकिन ये मत भूलिएगा, वो गैप डाउन ओपनिंग हो रही थी। क्या हो रही थी? गैप डाउन ओपनिंग हो रही थी, और बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हुई है दोनों दिन। और उसके बाद जब ऐसा गैप डाउन होता है तो शॉर्ट्स जो होते हैं वो कवर हो जाते हैं, वो शॉर्ट कवरिंग हो जाती है, शॉर्ट्स कवर हो जाते हैं, फिर वहाँ से लेते हैं बाउंस। और जब बाउंस लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि कहाँ से बिल्कुल उसने टेस्ट किए हैं हमारे 50 डेमा, और वहीं से शॉर्ट्स दोबारा बने हैं और फिर से नीचे को जाने का रुख हो गया। अब इन 2 दिनों में और शुक्रवार में अंतर क्या है? पहली बात तो अंतर ये है कि वहाँ पे हम बिलो द 100 डेमा से ओपन होके ऊपर क्लोज हो रहे थे। यहाँ पर 100 डेमा के ऊपर ओपन होके नीचे को जाके क्लोज हुए हैं। यानी फर्स्ट क्लोजर इन सो मेनी डेज बिलो द 100 डेमा। इट इज़ बिकम वेरी वेरी डेंजरस, इट इज़ बिकम वेरी वेरी बेयरिश। चलिए अब आगे देखते हैं कि किस तरह से चल सकता है हमारा सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स। इसको मैं डेमास को विराम देता हूँ और छोटे टाइम फ्रेम पर जाके इसके लेवल्स निकालने की कर लेते हैं कोशिश। अब दोस्तों कुछ एक लेवल्स तो ऐसे हैं जो मैं शुक्रवार के जो लेवल्स थे उन पे ही रिलाय करूँगा और उससे हटूँगा नहीं। क्यों नहीं हटूँगा? क्योंकि शुक्रवार को हमने क्या बात की थी? शुक्रवार को हमने ये बात की थी, आप देखेंगे अपसाइड के बारे में, 81,316 81,316 के ऊपर अगर चलना स्टार्ट करेगा हम तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। आप देख लीजिए कि शुक्रवार का हाई क्या है, 81,317 81,317। इसके ऊपर ना तो एक बार जरूर गए, जरूर सेकंड्स के लिए, जस्ट सेकंड्स। और मैं हमेशा कहता हूँ जब तक हम इसके ऊपर टिके ही नहीं तो टिके तो बिल्कुल भी नहीं। तो अभी भी मेरे अपसाइड के लेवल्स को मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहा हूँ। 81,316 317 81,317, टेक्निकली 81,317 होना चाहिए, तो 81,317 ही करेंगे यहाँ पर। हालांकि थोड़े से मैं और चेंजेस करूँगा इसमें, अभी आपके सामने 81,317 81,317 के ऊपर, टेक्निकली तो इसके ऊपर ही हमारा अपसाइड बनता है। अब हम जरा डाउन साइड के लेवल्स पहले लगाएंगे, उसके बाद ही अपसाइड के लेवल्स को कुछ छेड़ेंगे। सबसे पहले तो 80,495 80,495, ये पिछले दिन का यानी शुक्रवार का लो है। 80,495 अगर ये कट जाता है तो इसके नीचे हमारे क्या लेवल्स आते हैं, ज़रा उस पर थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा हमको। 80,495 के नीचे ही हमारा डाउन साइड का लेवल दिखाई पड़ सकता है, और वो लेवल क्या दिखा, अब आप ये देखिए 81,000 कितना बड़ा सपोर्ट था। 81,000 वो टूटा है, 1 घंटे का चार्ट लगा रखा है, आप कितना पीछे जा चुका हूँ तब तक कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। 81,000 वॉज एन एक्सेलेंट सपोर्ट। अब ये लीजिए साहब, 80,495 के नीचे अगर गए तो हमारे को लेवल्स ढूंढने में कितनी परेशानी हो रही है, आप देख सकते हैं। 80,495 अगर टूटता है तो उसके बाद हमारा जो लेवल एक बार को हमको देखने को मिलता है वो दिख सकता है 80,353 80,353 है। 80,353 354 का एक लेवल, और अगर वो भी टूट गया तो हमको लेवल ये दिखाई पड़ सकता है, दैट इज़ 80,233 80,233। और अगर वो टूटा तो एक बार को हमको ये लेवल भी दिखाई पड़ जाए, यानी कि 80,045 80,046, नहीं ये नहीं, यही रहेगा सही। फिर तो 80,013 80,013 80,000 80,013 का लेवल डाउन साइड पे देखने को मिल सकता है। अब ठीक है, 81,317 जो है पिछले दिन का हाई है। क्या यहाँ से 800 पॉइंट ऊपर का मैं कुछ सोच रहा हूँ? जी नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ। मैं कहाँ से अपसाइड के बारे में सोचूंगा? पहली बात तो अगर हम लोग एक बार को 80,000 इस लेवल के ऊपर चलना स्टार्ट कर दें,
80,694, 80,694 के ऊपर चलना स्टार्ट करेंगे, तब हम अपसाइड के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। 80,694 के बाद हमारे को एक बार को लेवल जो मिल सकता है वो मिल सकता है ये 80,887, 80,887। और उसके बाद हमको एक बार को 81,000 टेस्ट होता हुआ, 81,000 टेस्ट होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। 81,000 लेवल ये आ सकता है, 81,050, 81,052, 81,000, 81,052। और अगर उसके ऊपर निकले, अगर उसके ऊपर हम निकलते हैं तो एक बार को हमको 81,240, 241, 81,240, 241 एंड अबव दैट 81,500 के लेवल्स को टेस्ट करने जा सकते हैं हम लोग। मार्केट क्या है? सेल ऑन बाउंस। अब एक बार को अगर एफआईआईज और डीआईआईज की सिचुएशन भी देखें तो भाई विदेशी संस्थागत निवेशक शुक्रवार को भी बेच के ही गए हैं। अगर मैं एफआईआईज की एक्टिविटी देखूंगा एनएससी, बीएससी और एमएससीआई पे, कैपिटल मार्केट सेगमेंट की, तो हमको वहाँ पता चलता है 3,366 करोड़ के नेट सेल में, 3,366 करोड़ के नेट सेल में आपके प्यारे विदेशी संस्थागत निवेशक बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। घरेलू संस्थागत निवेशक ठीक है 3,186 करोड़ के नेट बाय में ज़रूर बैठे हुए दिख रहे हैं। बट आपको पता है कि इंडेक्स में, ऑप्शंस में जब हम ट्रेड करते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, एफआईआईज का कितना जोर रहता है, कितना उनके ऊपर दारोमदार रहता है, इसमें कोई शक है ही नहीं। तो अब अगर हम मोटा मोटा इसको समराइज करेंगे तो समरी यही कहती है कि दैट दी एफआईआईज आर इनटू सेल मोड, वन। सेकेंडली, सेल ऑन बाउंस की सिचुएशन बनी हुई है, सभी इंपॉर्टेंट डेमा से नीचे हैं। वीकली चार्ट पे भी हम काफ़ी कमज़ोर दिखाई पड़ रहे हैं। कोई भी बाउंस एक सेल की अपॉर्चुनिटी हो सकता है। अच्छा, शनिवार और रविवार को हम लोगों का प्रोग्राम है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम है। सिर्फ यही है कि उसका क्रिप्टो करेंसी का प्रोग्राम है। क्रिप्टो करेंसी अगर आप सीखना चाहते हैं तो क्रिप्टो करेंसी पर रात्रि में 8 से 9 बजे तक का प्रोग्राम रहेगा, शनिवार को भी और रविवार को भी। दोनों दिन मतलब क्लास 1 क्लास 2 है। और क्रिप्टो करेंसी के लिए अगर आपने उसमें रजिस्टर करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट ज़रूर है, लेकिन सिर्फ आपको एक ही चीज़ करनी है, उसकी एक ही कंडीशन है कि हमारे लिंक से, जो कि लिंक आपको नीचे दे रखा होगा, कहाँ पर, डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो में और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में, वहाँ पर आप डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खुलवाइए और स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा, जो वहाँ पे नंबर दे रखा है, दैट इज 7834876736। आपको यहाँ पर डिस्क्लेमर नीचे एक पट्टी चलती हुई दिखाई दे रही होगी, एक स्क्रॉल चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, जिसमें लिखा गया है दैट वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एंड जसीटेक इज़ अ प्योरली एजुकेशन पर्पस चैनल। यहाँ पर कोई भी बाय सेल का सलाह नहीं दी जाती है और ना ही दी गई है, सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से ही ये वीडियो बनाई गई है। आप भी लाभ ले सकते हैं क्रिप्टो करेंसी के बैच का, जो सैटरडे संडे, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, अकाउंट उसके लिए आपको डेल्टा एक्सचेंज में हमारे लिंक से खोलना पड़ेगा। पुणे में सेमिनार भी रख रहे हैं जी, 24 अगस्त का संडे का दिन है, तो उसके लिए भी कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है, रजिस्टर करना चाहता है, वो भी व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकता है मैसेज के थ्रू, डोंट कॉल, मैसेज। ठीक है जी, याद रखिएगा, मैं ऑलरेडी डिस्क्लेमर दे चुका हूँ। अब एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही इल्तज़ा है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीटेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर मंडे, बाय बाय।